स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जन्मानस निवासाय श्री रामचंद्राय ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुदं शरण्यं भृत्यार्तिहन् प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफला पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुन्दरशृण्वतां ते निर्विश्य कर्णविवरे हरतोऽङ्गतापम् रूपं दृशां दृशिमताम् अखिलार्थलाभम् त्वय्याच्युता विशति चित्रमपत्रपं मे। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं मनसा स्मरामि। के भगत भगति भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपु एक
इनके पद वंदन करूं, नाशत विघ्न ओ आइए हनुमंत जी विराजिए, कथा कहूँ अति अनुसार, प्रेम से गाती बैठो आइए पवन कुमार, आइए पवन कुमार। बोल वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री भागवत महापुराण की जय, जगज्जननी तारा मैया की जय, जय जय श्री राधेश्याम। जीवन रससार सिंधु सरोवर सुमद्भूत, पंकज कमल अद्वितीय मूर्ति, निखिल जगन नियंता शार्ंगपाणी पुण्य श्लोक शिखामणि, अखंड चिन्मयी दृष्टि से युक्त शुद्ध सत्व में सर्वज्ञ परमात्मा स्वरूप निर्विकार, आदि पुरुष षडेश्वर से संपन्न, तीनों गुणों के अधिष्ठाता, सुखदायक, दया के समुद्र, शरणागत वत्सल, भक्तवत्सल, भक्तवांछा पारिजात कल्पतरु, नंदनंदन यशोदानंद वर्धन जति चोर माखन चोर कृष्ण कन्हैया श्री बालकृष्ण लाल जू और इन्हीं बालकृष्ण लाल की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय पूजनीय श्री गुरु चरणारविंदों में नमन करते हुए विघ्नकर्ता विघ्नहर्ता, जिनका स्मरण मात्र ही सभी विघ्नों का विनाश कर देता है, मैं गणपति भगवान के चरणों में वंदन करते हुए भूत भावन भगवान भोलेनाथ शंकर महादेव का आवाहन करते हुए जगजननी जगदम्बा परापश्यंती मध्यमा वैखरी और जिह्वा पर वर्ण रूप से सदैव विराजमान रहती हैं। माँ तारा, माँ जगदम्बा, जगजननी, माँ सरस्वती का आवाहन करते हुए वो हमें कथा कहने और सुनने का सामर्थ्य प्रदान करें। बोले जगदम्बा मैया की जय। भूत भावन भगवान भोलेनाथ समस्त गण मंडल प्रवाहित स्थापित पूजित समस्त देवी देवता, ब्राह्मण वर्ग, विद्वत मंडली, ज्येष्ठ श्रेष्ठ, संगीत के माध्यम से कथा रस माधुरी बोलने वाले संगीताचार्य, समुपस्थित समस्त यजमान परिवार, शक्ति भक्ति स्वरूपा मातृशक्ति, स्नेहमय बाल वृंद और आप सभी के हृदय में हृदयस्थ विराजमान मेरा गोविंद, गुरु गोविंद भगवान की आपके इस चौड़ा ग्राम में परम पावनी भागवती गंगा का परमानंद स्वरूप जो भगवान श्री कृष्ण का साक्षात वांगमय विग्रह स्वरूप है, श्रीमद् भागवत महापुराण प्राण प्रतिष्ठित है। यजमान परिवार की बड़ी दिव्य भावनाएं श्री भरत सिंह जी, इनकी धर्मपत्नी सुनीता देवी जी, इनके पुत्र पुत्रवधुएं, पौत्र पौत्रियां, इनका समस्त परिवार, भ्राता वृंद,
सबने बड़े भाव के साथ मिलकर भगवान के चरणों में ये प्रणति पुष्पांजलि भागवत रूप शब्द में स्वरूप अर्पित करने के लिए कृत संकल्प हुए और वो संकल्प आज आपके इस चौड़ा ग्राम में यजमान परिवार के सामने साक्षात प्रतिष्ठित है। महाराज बड़ी भावना होती है, सामर्थ्य होने पर भी ऐसे अनुष्ठान नहीं हो पाते। धन तो आवश्यक है ही, परंतु बहुत ऐसे धनवान हैं जो धनवान होने पर भी ऐसे कार्य कर नहीं सकते। ठाकुर की आज्ञा नहीं है। हम लोग सोचते हैं, एक दूसरे को सोचते हैं, भाई इसके पास तो बहुत पैसा है, ये क्यों ना अनुष्ठान करवाए, यही सोचते होंगे। लेकिन बंधुओं, जब तक भगवत कृपा नहीं होती, जब तक पूर्व पुरुषों का आशीर्वाद नहीं होता, तब तक धनवान होकर भी हम ऐसे बड़े कार्य नहीं कर सकते। इसलिए तो श्रद्धा की आवश्यकता है, कृपा की आवश्यकता है। और दूसरी बात ये भी है बंधु, नारद जी महाराज कह रहे हैं बड़े भाव के साथ, के भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोहमदान्धकारं नाशं विदाहि ततो दयते विवेका। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, एक जन्म का नहीं, जब जीव के अनंत अनंत जन्मों का पुण्य उदय होता है ना, तब जाकर कहीं जीव का प्रेम, जीव की रति, जीव की मति, जीव का भाग्य, जीव का धन ऐसे कार्यों में लगा करता है। महाराज बोलो गोविंद भगवान की। और बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोही, सत्संगति मद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, बिनु सत्संग विवेक ना होई, बिनु सत्संग विवेक ना होई, बिनु सत्संग विवेक, बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई, राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई, सत्संगत मोद मंगल मूला, सत्संगत मोद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम। बोलो गोविंद भगवान की जय। तो बंधुओं,
बिनु सत्संग विवेक न हुए, सत्संग से ही विवेक पैदा होता है। किसने बड़ा प्यारा भाव कहा कि जब सत्संग करता है तो अज्ञान मोह अहंकार का तो नाश होता ही है, पर साथ साथ में और क्या होता है? कहते भगवान की लीला कथाएं जो सुनता है ना तो जीव इस भव से पार हो जाया करता है। बड़ा प्यारा, मुझे भगवान श्री कृष्ण की एक बड़ी प्यारी लीला याद आ रही है। दीपावली का बड़ा पावन समय था, तो मां यशोदा बड़े भाव के साथ जमुना जी का पूजन करने की व्यवस्था कर रही थी। हम जब कभी गंगा या हरिद्वार जाते हैं ना तो हम क्या करते हैं? दीपदान करते हैं। एक दोना ले लेते हैं, उसमें एक पुष्प होते हैं थोड़े से, उसमें एक दीपक लगा होता है। भगवती का, गंगा जी का पूजन करते हुए वो दीपक नदी में प्रवाह कर देते हैं। ऐसा ही करते हैं ना। तो ऐसे दीपदान करने की भावना से मां यशोदा ने बड़ा सुंदर पुण्य अनुष्ठान किया। सभी गोपियां मां यशोदा के संग जमुना जी का पूजन करने के लिए चल पड़ी। जमुना जी का पूजन करने के लिए जा रही हैं। इधर से भगवान श्री कृष्ण ने देखा, कहने लगे मैया मुझे भी आपके साथ जाना है। क्या कर रही है? मैं भी आपके साथ जाना चाहता हूँ। मां यशोदा ने कहा, कान्हा भी तो छोटा है, हम ना दीपदान करने के लिए जा रही हैं। आज दिवाली का परम पावन अवसर है। आज के दिन जमुना जी का पूजन करवाना पड़ता है, करना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण जिद करने लगे, माने नहीं। मैया मैं भी आपके साथ जाऊंगा, मुझे भी जाना है। अच्छा ठीक है कान्हा चल मेरे साथ चल। जाने लगे, जमुना जी के किनारे पहुंचे। सभी गोपियां बैठ गई जमुना जी के किनारे। सभी ने भाव के साथ जमुना जी का पूजन करने के लिए पुष्प हाथ में लिए, नाना प्रकार से जमुना जी का अर्चन किया, पूजन किया। एक दोना हाथ में लिया, उसमें दीपक जलाया और दीपकों को जमुना जी में बहाने लगी। बोलो गोविंद भगवान की जय। ऐसी बहाने लगी, बहुत सारे दीपक जब जमुना जी में बहने लगे तो गोविंद को कौतूहल सूझा। चुपके से मैया के पास से उठे, भागे उन दीपकों के साथ नदी के साथ भागने लगे और उन दीपकों से आगे पहले जमुना जी में प्रवेश किया। और महाराज जो दीपक भगवान के चरणों के पास से आ रहे थे उन दीपकों को उठाते हैं, जमुना जी के किनारे लगाते हैं, किनारे रखते जाते हैं। लेकिन जो दीपक भगवान की पहुंच से दूर होते हैं उस जमुना जी के जल में बहते चले जाते हैं, बहते चले जाते हैं, बहते चले जाते हैं। कथा साधारण सी है, लेकिन भाव कवि ने बड़ा प्यारा बताया। क्या है भाव? भाव यही है बंधुओं, संसार है एक नदिया, दुख सुख दो किनारे हैं। ये संसार ही संसरती की संसार जो चलता रहता है, सरकता रहता है, जो किसी के लिए रुकता नहीं, वही तो संसार है। और उस संसार में मां यशोदा कौन है? मां यशोदा है परमपिता परमात्मा। हम जीवों को इस संसार रूपी नदी में बहा देते हैं। हम भी जलते हुए दीपक हैं बंधुओं, बहते रहते हैं नदी में। जो तो भगवान के चरणों का सहारा ले लेते हैं उसे तो मेरे गोविंद अपने हाथों से इस संसार रूपी नदी से किनारे कर देते हैं। लेकिन जो भगवान के चरणों से दूर होते हैं वो इस संसार रूपी नदी में बहते चले जाते हैं। बोलो गोविंद भगवान की। अगर हम सोचे बंधुओं, कितना प्यारा भाव, एक पुराना भजन है, पुराना संगीत है कि संसार है एक नदिया, दुख सुख दो किनारे हैं, ना जाने कहां जाएं हम बहते धारे हैं। दुख और सुख रूपी दो किनारे हैं इस संसार में बंधुओं। और यदि दुख और सुख के बीच में हम सोचें कि हमें परम सुख की प्राप्ति होगी तो ये हमारी भावना बड़ी गलत हो जाएगी। हम लोग सोचते हैं कि हम तो कम सुखी, हमारा पड़ोसी ज्यादा सुखी है। गरीब कहे धनवान सुखी है, गरीब कहे धनवान सुखी है, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी है, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन सुखी है, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी, पर तुलसी जिय जान विचार कहे
सिया राम भजन बिन जीव दुखारी। गरीब सोचता है कि धनवान सुखी है, धनवान सोचता है कि राजा को बहुत सुख होगा, राजा सोचता है कि चक्रवर्ती सम्राट को मुझसे अधिक सुख है, चक्रवर्ती सोचता है कि इंद्र को बड़ा भारी सुख होगा, इंद्र सोचता है कि चतुरानन ब्रह्मा जी बड़े सुखी हैं, कमलासन पर बैठते हैं। ब्रह्मा जी सोचते हैं भगवान विष्णु को सुख है, शेष की नैया में क्षीर सागर में लेटे रहते हैं, लक्ष्मी पैर दबाती रहती है, और तो कोई काम है नहीं। बोल गोविंद भगवान की। लेकिन तुलसी बाबा बड़ा प्यारा कहते हैं, हमारी सोच जो हो, हम कुछ सोचते रहे, हमारे सोचने से कुछ होने वाला नहीं। तुलसी जी जान विचारी कहे, सिया राम भजन बिन जीव दुखारी। बोलो गोविंद भगवान की। सिया राम भजन बिन, जब तक श्री राम का, भगवान का, कृष्ण का, राम का हमने भजन नहीं किया, तब तक हमारे मन में दुख व्याप्त ही रहेगा, वास्तविक सुख में प्राप्त हो ही नहीं सकता। और यदि हम सोचे कि संसार में बड़ा भारी सुख है, तो ये भावना, हमारा विचार गलत हो जाएगा। हाँ, सांसारिक सुखों को भोगना है तो अलग विषय है, और यदि सत्य को प्राप्त करना है, उस सत्य सुख को प्राप्त करना है। पहला ही श्लोक व्यास जी ने भागवत जी में पहला ही कहा कि सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि। मैं उस सत्य स्वरूप परमात्मा का ध्यान करता हूं, तो सत्य तो केवल परमात्मा। एक नर्तकी थी महाराज, नर्तकी, नाचने वाली, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जब वो नाचती थी तो संसार के पुरुष उसके पैरों के नीचे पुष्प बिछा दिया करते थे। वो किसी जल की कामना करती थी, हजारों सुंदरियां उसे जल लेने के लिए, देने के लिए पहुंच जाती थी। वो जिस चीज की कामना करती थी उसे तुरंत प्राप्त हो जाया करता था। लेकिन बेचारी वो दुनिया उस नर्तकी पे मरती थी, और वो नर्तकी बेचारी भगवान बुद्ध पे मरती थी। अपने घर की खिड़की से, झरोके से भगवान महात्मा बुद्ध को आते जाते देखती, सोचती किस दिन मेरी ओर देखे, कभी तो मेरी ओर देखे, एक बार बस मेरी ओर देख ले, एक बार देख ले तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। लेकिन भगवान महात्मा बुद्ध उस नर्तकी की ओर देखते भी नहीं थे महाराज, वहां से निकल जाते आगे। एक दिन नर्तकी के मन में रहा नहीं गया, भागी भागी भगवान बुद्ध को आगे से पकड़ लिया, हाथ पकड़ लिया महात्मा बुद्ध का, और कहने लगी, महात्मा दुनिया मुझे देखती है, मैं तुझे देखती हूँ। दुनिया मेरे पास आती है, मैं तेरे पास आना चाहती हूँ। दुनिया मुझसे बात करती है, मैं तुझसे बात करना चाहती हूँ। दुनिया मुझे नाचते हुए देखना चाहती है, मैं तुझे बोलते हुए देखना चाहती हूँ। पर हे महात्मा, तू मुझे देखता भी नहीं, क्या बात है? महात्मा बुद्ध ने कहा, जरा रुक, ठहर, एक समय आएगा, एक समय आएगा जब तुझे कोई देखने वाला नहीं होगा, एक समय आएगा जब तेरे पास कोई नहीं आएगा, एक समय आएगा जब तुझे कोई नहीं बुलाएगा, तब मैं आऊंगा। बोलो गोविंद भगवान की। तब मैं आऊंगा। और ऐसा ही हुआ, उस बेचारी नर्तकी को कोढ़ हो गया, कोढ़ लग गया उसे। जिस शहर में रहती थी, शहर वालों ने शहर से निकाल दिया। गांव में रहने लगी, कस्बे में रहने लगी, कस्बे वालों ने कस्बे से निकाल दिया। महाराज गांव में रहने लगी तो गांव वालों ने गांव से निकाल दिया। और एक दिन करहती हुई वन में वो पड़ी है, एक बहुत बड़ा घूंघट लेकर रोने लगी, आंखों से अश्रुपात होने लगा और कहने लगी, देखो कैसा समय मुझ पर आया। आज जो लोग सदैव मेरे पास आते थे, मुझे चाहते थे, आज एक भी मेरे पास नहीं है, सब मुझसे दूर चले गए। आज नर्तकी को एहसास हुआ कि लोग मुझसे नहीं, मेरे शरीर से प्रेम करते थे। जंगल में करा रही है, रो रही है, रोते रोते ये विचार कर रही थी कि उसी समय पीछे से किसी ने आवाज लगाई, अरे सुंदरी। नर्तकी ने मुड़कर देखा तो क्या, बड़े प्यारे सुंदर घुंघराले बालों वाले भगवान बुद्ध चले आ रहे थे। बुद्ध ने जैसे ही देखा सुंदरी को, और उस नर्तकी ने जैसे ही भगवान बुद्ध को देखा, अब मैं सुंदरी नहीं रही महात्मा, अब मुझ में वो सुंदरता नहीं, अब मुझ में वो बात नहीं, अब मुझ में वो आकर्षण नहीं, अब मुझ में वो प्रेम नहीं, मेरा सब कुछ समाप्त हो गया। महात्मा बुद्ध ने कहा, मैंने तुझसे कहा था हे देवी,
जिस दिन तेरे पास कोई आने वाला नहीं होगा उस दिन मैं आऊंगा। मैंने कहा था तुझे कोई देखने वाला नहीं होगा, उस दिन मैं देखूंगा। मैंने तुझसे कहा था तुझसे कोई बात करने वाला नहीं होगा, उस दिन मैं बात करूंगा। आज देख मैं तेरे सामने हूँ, बोल तुझे क्या करना है। बोल गोविंद भगवान की जय। तो ऐसी भावना हो, उस नर्तकी की तरह हम भी अपने शरीर से बड़ा प्रेम करते हैं महाराज। हम भी सोचते हैं कि हम किसी के पास न जाएं, सब हमारे ही पास आए। तो बंधुओं, यदि जीवन में कुछ पाना है, जीवन में यदि कुछ ग्रहण करना है, जीवन में यदि कुछ पाना चाहते हैं, तो बंधुओं सबसे पहले यदि आज के समय की आवश्यकता है, बुरे कदमों से बचना है, बुरी दृष्टियों से बचना है, बुरे समय से बचना है, तो सबसे प्यारा माध्यम है भगवान का भजन, भगवत भजन। बोलो गोविंद भगवान की। इसलिए नारद जी कह रहे हैं कि भाग्यो दैन बहु जन्म समर्जितेना सतसंगमं चलबते पुरुषो यदावे। इसीलिए कह रहे हैं कि एक जन्म का नहीं, आपके न जाने कितने जन्मों का पुण्य उदय हो गया यजमान जी। बोलो गोविंद भगवान की। नैमिषारण्य के परम पावन तीर्थ पर शौनकादि 88,000 ऋषियों को सूत जी महाराज जी कथा सुना रहे हैं। गंगा के तट पर सुखदेव महाप्रभु परीक्षित को ये कथा सुना रहे हैं। और क्यों? क्योंकि 7 दिन में मरने का शाप लगा है। सुखदेव महाप्रभु से परीक्षित प्रश्न कर रहे हैं और परीक्षित जी महाराज बड़े भाव के साथ परीक्षित प्रश्न कर रहा है और सुखदेव महाप्रभु उत्तर दे रहे हैं। बोले सुखदेव भगवान की। कल की कथा में सुंदर सृष्टि वर्णन हमने श्रवण किया। ब्रह्मा जी की 3 पुत्रियां आकुति, देवहूति, प्रसूति, प्रियव्रत और उत्तानपाद। मनु और शत्रुपा से जब मैथुनी सृष्टि का प्रारंभ हुआ, ये सब चर्चा हमने कल के सत्र में श्रवण करी। हमने श्रवण किया भाव के साथ विदुर मैत्री संवाद, बड़ा सुंदर भाव कल की कथा में जागृत हुआ। परीक्षित ने पूछा, हे सुखदेव महाप्रभु, ये जो 5 पुत्रियां थी, अच्छा कल की कथा हमारी रुकी थी भगवान वराह अवतार पर। वराह अवतार पर भगवान ने वराह अवतार लिया। हिरण्याक्ष नाम का एक राक्षस पृथ्वी को जल में ले गया था, रसातल में ले गया था। भगवान ने बड़े भाव के साथ अपनी दाढ़ों पर उसे उठाया, चिदांश में स्थापित किया और बंधुओं भगवान का युद्ध हुआ। किसके साथ? वराह भगवान का। बोलो, हिरण्याक्ष के साथ। ये पहली बार मैं छोड़ दिया, अगली बार मैं कथा ही नहीं करूंगा शुरू, जब तक आप उत्तर नहीं दोगे। आ रही बात समझ? नहीं आ रही तो ऐसे करो, आ रही तो ऐसे करो। बोलो गोविंद भगवान की। हिरण्याक्ष का वध किया और भाव के साथ ये भगवान का सुंदर वराह रूप में अवतार हुआ। बोलो वराह भगवान की। कुछ लोग कहते हैं, बड़ा प्यारा भाव संतों का, कि जब वराह भगवान पृथ्वी को ना अपनी दाढ़ों पर उठाकर स्थापित करने के लिए, ब्रह्मांड में चिदांश में स्थापित करने के लिए ला रहे थे, तो पृथ्वी के मन में अभिमान आ गया। पृथ्वी सोचने लगी कि मेरे बिना तो पृथ्वी का, मेरे बिना तो भगवान का काम ही नहीं चल सकता, क्योंकि मेरे लिए तो भगवान वराह बन के आए। मेरे लिए तो भगवान ने सूकर बन के, एक सुअर का अवतार लेकर आए मेरे लिए भगवान। मेरे बिना तो काम चल नहीं सकता। तो ऐसा वर्णन आता है, भगवान ने परम पावन वृंदावन धाम के दर्शन पृथ्वी को करा दिए। बोलो वृंदावन धाम की। अब पृथ्वी ने पूछा, ये कहां से आया? मैं तो डूब गई थी जल में। तो भगवान ने कहा कि ये तो मेरा घर है, ये तुम्हारा पृथ्वी का भाग नहीं। और बंधुओं ऐसा ही है, शास्त्रों में वर्णन आता है कि वृंदावन का कभी प्रलय नहीं होता, काशी का कभी प्रलय नहीं होता। ये भगवान के धाम है। काशी भगवान शंकर की स्थली है और वृंदावन भगवान विष्णु का स्थली है, भगवान श्री कृष्ण की स्थली है। गुरु है पुरुष, तीर्थ है प्रयाग और वृंदावन देता है कर प्रयाग को। और इस प्रकार से